जी नमस्कार, मैं राकेश और स्वागत करता हूं आपका एजुकेशन मोड 1 यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारा सीटेट से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहा है एसएसटी का। तो मैं रोज़ एक नए वीडियो के माध्यम से 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहते हैं वो एक वीडियो में कराता हूं। उसी सिलसिले को लेकर के मैं आज फिर इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेंगे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? जो दिल्ली सल्तनत है उसका दरबारी भाषा क्या था? उर्दू, फारसी, हिंदी या फिर अरबी? दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली सल्तनत का जो दरबारी भाषा था वो फारसी था। फारसी आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का क्या है, फारसी। दूसरा क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर सिकंदर लोदी? किसने आगरा नगर की स्थापना किया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की था। तीसरा क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए हैं? बलबन के शासनकाल में, फिरोज तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में या फिर अलाउद्दीन खिलजी? इन चारों में से किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। इसके शासन में सबसे ज़्यादा मुगल आक्रमण हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। चौथा है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, प्रश्न यह है, और उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। प्रथम महिला शासक दिल्ली सल्तनत की कौन? रजिया सुल्तान। चलिए अगला क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं? लोदी वंश का अंतिम शासक बताना है। तो लोदी वंश का अंतिम शासक हो जाएगा आपका इब्राहिम लोदी। यह है अंतिम शासक लोदी वंश का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष में हुआ था? 1840, 1855, 1869 या फिर 1886? कब इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मिलन हुआ था? मिलन हुआ था इसका 1886 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? पहली बार रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? विलियम डडले, रोजर स्मिथ, लॉर्ड डलहौजी या फिर वारेन हेस्टिंग्स? किसने भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछवाई थी? ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले भारत में रेलवे लाइन बिछवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था? हावड़ा और श्रीरामपुर, बम्बई और ठाणे, मद्रास और गुंटूर या फिर दिल्ली और आगरा? किसके बीच में भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मुंबई और ठाणे के बीच में। चलिए नौवां क्वेश्चन देखेंगे, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर सी डूरंड रेखा और डी है स्ट्रेटफोर्ड रेखा। भारत और चीन के बीच में कौन सा रेखा है? तो उसको हम कहेंगे, भारत और चीन का जो रेखा है उसको कहेंगे मैकमोहन रेखा। पहला है रेडक्लिफ रेखा, यह है भारत और पाक के बीच में है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पहला है रेडक्लिफ रेखा, यह भारत और पाकिस्तान का है। भारत और चीन का हो जाएगा मैकमोहन रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन,
भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड रिपन? किसके शासनकाल में प्रथम जनगणना हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, सॉरी, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल में सबसे पहले जनगणना हुआ था। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब किसे कहा जाता है? तो 11वें का ऑप्शन हो जाएगा सी, ज्वालामुखी को हम प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भूकंप का कारण क्या है? भूपरिभ्रमण या फिर टेक्नोलॉजिज्म, भूघूर्णन या फिर अनाच्छादन? इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? भूकंप का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूघूर्णन। भूघूर्णन के कारण भूकंप आता है, तो ये कारण हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? जागृत ज्वालामुखी में, प्रसुप्त ज्वालामुखी में, मृत ज्वालामुखी में या फिर शांत ज्वालामुखी में? किसमें जो है अक्सर उद्गार होती रहती है? तो 13वां क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जागृत ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? जापान में, फिलीपींस में, हवाई द्वीप में या फिर इक्वेडोर में? तो 14वां का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इक्वेडोर में सबसे ऊंची ज्वालामुखी जो है जिसका नाम है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी सबसे ऊंची ज्वालामुखी है विश्व की, और ये कहाँ पर स्थित है? ये इक्वेडोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, अरल, सुपीरियर झील या फिर विक्टोरिया न्यांजा? राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैस्पियन सागर यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल या फिर मिशिगन? इन चारों में से सबसे मीठी झील कौन सी है विश्व की? तो राइट आंसर हो जाएगा 16वां का सुपीरियर। सुपीरियर झील विश्व की सबसे मीठी झील है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है? एजियन सागर, काला सागर, मृत सागर या फिर मरीना ट्रेंच? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो 17वां का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच जो है वो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बोयोम, स्टेनली, एंजिल या फिर न्याग्रा? कौन सा है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो एंजिल जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला है, स्टेनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? अमेजन नदी, नील नदी, कांगो नदी या फिर कोरोनी नदी? किस नदी से स्टेनली संबंधित है? स्टेनली जलप्रपात जो है आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कांगो से संबंधित है, कांगो नदी से। अगला क्वेश्चन, यूरेनस की खोज किसने की थी? 20वां का ऑप्शन क्या होगा? तो यूरेनस का जो खोज है वो हर्शेल ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। एक तो डीमोस है, टाइटन है, लापेट्स है, चंद्रमा है। इन चारों में से पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है और एक ही उपग्रह है, आपको पता है, चंद्रमा। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 33%,
बी 59%, सी 69% और डी 70%। जब पृथ्वी से चंद्रमा को देखा जाता है तो उसकी कितनी सतह माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 59% है। चलिए अगला क्वेश्चन, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि उच्च वायु वेग के कारण नहीं बरसते हैं, निम्न ताप के कारण नहीं बरसते हैं, निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं, या फिर अल्प वायु वेग के कारण नहीं बरसता है। क्या कारण है जो कि रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते हैं? तो वो निम्न आर्द्रता के कारण वहां पे बादल नहीं बरसते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर के बना है? ऑप्शन नंबर ए है पापुआ न्यू गिनी, बी है फिलीपींस, सी है जापान और डी है इंडोनेशिया। तो इन चारों में से आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा इन चारों में से देश है जो कि सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर के बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर के बना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको इम्पोर्टेंट 24 क्वेश्चन कराए हैं और इन 24 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके बताएंगे। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको MCQ क्वेश्चन चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।